सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों कैसे हैं आप? आशा करता हूं मैं आप सभी बढ़िया होंगे, सहकुशल होंगे परिवार सहित। भाइयों तो बात करते हैं भाइयों गन्ना वैरायटी के ऊपर। कौन सी गन्ना वैरायटी है और क्या है इसमें अच्छाई है किसान के मतलब की है नहीं है, ये मैं बताने का प्रयास करूंगा एक छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाइयों। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है ना, वो भाई वीडियो को शेयर करें ताकि और भी किसान भाई हमारे साथ जुड़े और कई चीज़ों का लाभ इसमें मिलता है भाइयों। तो शुरुआत करते हैं भाइयों। पहले तो आप गन्ने की मोटाई देख लीजिए। ये है भाइयों लठ बराबर मोटाई। मैंने अभी मतलब अंगूठा अगर ऐसे लगाऊं तो देखो मिल जाएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाए। लेकिन यहाँ देखिए आप अपने गन्ने पर लगा कर देखना, इतना अंगूठा जिसमें 1 से 1.5 अंगल की दूरी बच जाए आपस में मिलने से हाथ, फिर आप देखना कितनी मोटाई के अंदर ये आता है। ये देखिए आप लठ है भाइयों पूरी तरह से, नीचे से और भी ज़्यादा मोटा है। ये देखिए आप, मैं अगर नीचे चलता हूँ इसमें तो और भी बहुत मोटा गन्ना है। ये देखिए, और गन्ना पूरी तरह से ठोस है। ठोस अगर आप मतलब दांती वगैरह से इसे काटेंगे ना भाइयों तो ऐसे कटता, दांती ऐसा बोलती भाइयों जैसे नक्कारा टन टन की आवाज़। मतलब पूरी तरह से ठोस गन्ना है भाइयों और बहुत मोटाई के साथ में वजनदार गन्ना है भाइयों। अगर आप इसे पकड़ोगे हाथ में लोगे ना तो पहले ही पता चला है कितना वजन इस गन्ने में है। आंखें मैं इसकी आपको दिखा देता हूँ। आंखें इस तरह की हैं भाइयों। ये देखिए चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी साइडों में निकली हुई बीच में से, और ऊपर नुकीली आँख है। और दिखाता हूँ, ये देखिए चौड़ी चौड़ी आँख है भाइयों, बड़ी बड़ी आँख है। क्योंकि गन्ने की मोटाई बहुत बढ़िया है, गन्ना बहुत अच्छा है, इसलिए बड़ी बड़ी आँख है। मोटा गन्ना होने के कारण गन्ने की आँख भी बढ़िया है। पैदावार देने में बहुत बढ़िया गन्ना है, किसान के मतलब का गन्ना मुझे ये देखने में लग रहा है भाइयों। और भाइयों ये जो गन्ना वैरायटी है ना, ये मेरे पास जो आई थी, मुझे थोड़ी सी एक मिली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ग्रोथ वगैरह। ये देखिए ये 6 जून को मेरे पास आई थी। अगोला देखिए पहले तो इसका कितना बढ़िया है। 6 जून को आई थी मेरे पास ये, और लगभग मैं गोले की अगर बात करूं तो 12 फीट इस टाइम होगा बढ़ा हुआ ये। और टिल्लिंग की अगर मैं बात करूं, ये एक पौधा लगा हुआ है भाइयों, एक पौधा मात्र। और इसमें है 1 2 मैं गिन के बताता हूँ 3 और भैया 4 5 5 5 5 5 5 5 5 और भैया 6 7 और भैया 8 9 10 11 12, मतलब 12 गन्ने एक इसमें हैं भाइयों। ये देखिए आप नीचे से 12 गन्ने एक पौधे में। ये मेरे पास भाइयों 6 जून को आई थी, और ये थी भाइयों पौध थी। तो पौध मैंने 6 जून को लगाई थी और 12 फीट के आसपास अभी इसकी मैग वाले की ग्रोथ है भाइयों। और मोटाई इसमें खूब है, ज़बरदस्त मोटाई है। तो ये गन्ना वैरायटी कौन सी है, बात ये है भाइयों। मैं और दूसरे मेढे में चल के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए इसकी मोटाई देखने लायक है भाइयों, बिल्कुल मोटाई इसकी। और गन्ना देखने में हल्का सा ऐसा लगता है जैसा 15-0-23, लेकिन 15-0-23 नहीं भाइयों। गन्ना वैरायटी जो अभी रिलीज हुई थी ना पीछे, ये करनाल संस्थान से सेंटर से हमारे यहाँ सामान्य वैरायटी में। लेकिन भाइयों एक चीज़ मैं बताऊँ, ये मेरी समझ में ये बात नहीं आई ये सामान्य में रिलीज क्यों हुई। या तो कुछ ना कुछ खेल हुआ है इस वैरायटी के साथ, क्योंकि इसमें जो रिकवरी है ना भाइयों वो अर्ली की है। क्योंकि मील इसे खुश होकर कह रहे हैं बुआ ले। हमारी मील ने कहा, मैंने पूछा था कितना बीज बोले भाइयों, तो उन्होंने कहा बोलो जितना भी मिले, 1 एकड़ 2 एकड़ कोई समस्या नहीं है। तो रिकवरी इसमें अर्ली की है भाइयों। गन्ना वैरायटी जो है ये है भाइयों जो करनाल संस्थान से अभी रिलीज हुई थी ना सामान्य में 17-0-18, करण 17-0-18 है ये भाइयों। ये देखिए इसकी आँख, मोटाई बहुत है गन्ने की भाइयों, वजन बहुत है। करनाल संस्थान ने अभी ये किसानों को वितरित भी किया है और 100 बड एक पर किसान को दे रहे हैं। 10 तारीख से 10 फरवरी से इसका बीज वितरित करना शुरू किया था करनाल संस्थान में। मैंने वीडियो बना करके कहा भी था कि भाइयों चलो करनाल संस्थान से लो बीज। काफ़ी किसान भाई गए भी वहाँ पर, और
कुछ किसान नहीं भी जा पाए, क्योंकि किसान इतना जागरूक है नहीं है भाइयों कि अपना बीज लूटने पीटने से बचे और ख़ुद बना ले। अगर करनाल संस्थान जा कर के 1500 रुपये किराए भाड़े में लग भी जाएंगे तो भाइयों अगर 100 आँख 200 आँख आप ले भी आते हो वहाँ से, तो आने वाले अगले साल के लिए आप 4 से 5 बीघे गन्ने का बीज तैयार कर लेते और लूटने से बच जाते। ठीक है जी। तो ये है गन्ना वैरायटी 17018 जिसकी मैंने जानकारी दी। बहुत शानदार गन्ना वैरायटी भाइयों, अभी भी जा कर के आप देख सकते हैं करनाल संस्थान में, अगर आपको मिले तो आप ले सकते हैं। एक वैरायटी और करनाल संस्थान में मैंने देखी है 16030 है भाइयों, वो वहाँ से आप कितनी भी ले सकते हैं। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा ये तो हम कितनी भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मात्रा में खड़ी है वो पूरी, आप कितना भी ले लें उसे। लेकिन ये वहाँ पर कम मात्रा में थी तो दे रहे थे, मिलों को ज़्यादा दे रहे थे ताकि मिल अपने किसानों को ये वितरित कर सके। आप जाएँ तो ले कर के आ सकते हैं, मिल तो ला ही रही हैं वहाँ से, आप भी ला सकते हैं भाइयों। और 16030 को भी ला सकते हैं आप। और एक वैरायटी वहाँ पर खड़ी है भाइयों, जो उसके लिए खड़ी है ना, वो जो टिश्यू कल्चर की है, जिसे मैं बताता हूँ ना, 0118 टिश्यू कल्चर की वो खड़ी हुई है। देखिए इस मेढ़े में 12 गन्ने मैंने आपको गिनवाए थे और 12 के 12 सारे के सारे गन्ने एक से हैं, लठ बराबर भाइयों, पूरे मोटे मोटे लठ गए। ये ऐसा मोटाई मैंने यार तो PV 98 में देखी है भाइयों, इतनी मोटाई गन्ने की। या फिर एक गन्ना और ये खड़ा है, ये देखिए, ये 9205 ये वैरायटी भाइयों महाराष्ट्र की है। या तो ये इतना मोटा गन्ना है देखने में, या PV 98 है, या भाइयों फिर पहले ही साल में इतना मोटा 17018 है। बहुत शानदार क्वालिटी का गन्ना है भाइयों, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये गन्ना। मैं इसकी बुआई करूँगा क्योंकि मेरे पास है कम, लेकिन और भी देखता हूँ कहीं से मिलता है तो भाइयों। तो मेरे पास तो ये 6 मेढ़े हैं और होंगे भाइयों 50 गन्ने टोटल। मैं इसमें से किसी भाई को दे नहीं सकता। मैं पहले ही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि भाई कोई कहे कि मानो भाई मुझे दे दियो, मेरे पास बहुत थोड़ा सा है। तो ये है, मैंने इसकी सारी जानकारी आपको दे दी। वज़न बहुत शानदार है भाइयों, गन्ने की मोटाई बहुत शानदार है भाइयों, देखते ही प्रसन्न हो जाओगे, ऐसी मोटाई है। गन्ने में ग्रोथ भी अच्छी है भाइयों। रोग की बात रह गई थी भाइयों, रोग नहीं है गन्ने में। मैंने इस गन्ने पे कोई भी, मतलब मैं अगर आपको बताऊं, बुआई में मैंने इसमें यारामिला कॉम्प्लेक्स और DAP लगाया था भाइयों। ठीक है जी, बुआई में। और देसी खाद इसमें, जैसे मैंने पौध रखी थी ना, गड्ढे में, गड्ढा है ये, इसमें रिंग पिट में लगा हुआ है, गड्ढा खोद कर मैंने ऐसे ही 1 फीट का गड्ढा खोद के इसमें आधा छबड़ा खाद भरा पहले तो, और भी 1.5 फीट के लगभग गड्ढा था, उसमें मैंने बहुत सारा खाद डाला इसमें, कूड़ी का। और खाद डालने के बाद मैंने उसी खाद में थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ी सी भाइयों क्या कहें, यारामिला कॉम्प्लेक्स और थायो थी और फिप्रोनिल थी, और भाइयों वो था इसमें DAP, वो मिला करके हाथ मार करके, और उसी के ऊपर मैंने इसमें आँख रख दी थी, इस गन्ने की ये पौध रख दी थी और पानी दे दिया था। और ईमानदारी से भाइयों उसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा। एक बार मुझे इसमें पोका बोइंग थोड़ा बहुत दिखाई दिया था, लेकिन नई वैरायटी कवर कर लिया, सामान्य की थी भाइयों। तो ये सामान्य रूप से ही आया था, मतलब वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन कवर कर गई अपने आप ही। मुझे कोई बीज तो वितरित करना नहीं था, बीज तो बेचना नहीं था, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही देखता हूँ, करेगी नहीं करेगी। तो इसने अपना बढ़िया, मतलब आज की डेट में देख लीजिए, रोग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर कुछ है नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया गन्ना वैरायटी है भाइयों। तो किसान को अगर मान लो 5 रुपये कम भी दे रही मिल, तो लेकिन भाइयों कम से कम रोग से तो बचोगे इसके, और अपने आप भी बचोगे, क्योंकि दवाई करते करते किसान मर लिया और खुद मर लेंगे भाइयों। दुनिया भर की एलर्जी साइड इफ़ेक्ट दवाइयों के आते हैं, उनसे भी बच जाओगे। बहुत अच्छी गन्ना वैरायटी है। ये थी आज की जानकारी। तब तक नई अगली वीडियो लेके आएंगे भाई, तब तक के लिए हाथ जोड़ के सबसे मेरी ओर से राम राम, धन्यवाद, नमस्कार।